नमस्कार छात्रों। लोकमान्य गुरुकुल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडल डोंबिवली, 5वीं कक्षा हिंदी विषय। मैं वैशाली प्रशांत कदम आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 5वीं, पहली इकाई, पाठ 3, योग्य चुनाव। आज हम योग्य चुनाव पाठ, यह एक कहानी है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, राजा मंगल सिंह के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। अभी राजा मंगल सिंह के मंत्री का नाम क्या था? क्या बताया मैंने? जगतराम। और वह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त मतलब क्या? वह जो कामकाज कर रहे थे ना, उससे मुक्त होने की उन्होंने विनती की। विनती मतलब विनंती। राजा मंगल सिंह से कहा, देखिए राजा का नाम क्या था? मंगल सिंह। तो उन्होंने किन्हें? जगतराम जी ने राजा मंगल सिंह से कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। देखिए, अभी राजा मंगल सिंह ने जगतराम से क्या कहा था कि आप मतलब जो जगतराम थे वह बहुत ही सुस्वभावी, सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार थे। तो राजा ने क्या कहा कि आपके जैसे ही स्वभाव के व्यक्ति हमें चाहिए, और तभी मैं आपको सेवा मुक्त करूँगा। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन का मतलब है चुनाव। तो चयन मतलब चुनाव कब होना था? गुरुवार को होने वाला था। और इसके लिए जगतराम जी ने क्या कहा कि राज्य में ढिंढोरा पिटवाओ। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। देखिए, जो भी जिसे भी मंत्री होना था, वह सभी जो इच्छुक थे, म्हणजे ज्यांना इच्छा होती, ते सगळे राजदरबारामध्ये पोहोचले। हरकारे गावोगाव का ढिंडोरा पिटणे लगे। म्हणजेच गावागावामध्ये जाऊन जे हरकारे काय करायला लागले? ढिंडोरा पिटणे लगे मतलब क्या? त्यांनी गावामध्ये जाऊन ढिंडोरे पिटले। म्हणजेच एक मोठं असं ढोल घेतात आणि तो ढोल जोरजोरात वाजवतात। चयन वाले दिन दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। देखिए, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, चयन वाले दिन मतलब चुनाव वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। किसके लिए जा रहे थे? नए मंत्री का चुनाव था ना, इसीलिए। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। वृद्ध मतलब क्या? बूढ़ा व्यक्ति। तो अभी एक वृद्ध व्यक्ति जो था वह हताश होकर वहाँ पर बैठा था। अभी ये व्यक्ति वहाँ पर क्यों बैठा था? वृद्ध वहाँ पर क्यों बैठा था? उसके बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। पहिया मतलब मराठीमध्ये त्याला आपण काय म्हणू? गाडीचं चाक। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में, उसका पहिया कीचड़ में फंस गया। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। कोशिश मतलब प्रयत्न। फिर भी वह असफल रहा। असफल मतलब नाकामयाब। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। सहायता मतलब मदद। अभी चुनाव के लिए बहुत सारे लोग जा रहे थे ना, नवयुवक लोग दरबार में, राजदरबार की ओर जा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने देखा वहाँ पर कि एक वृद्ध व्यक्ति है और उसका जो पहिया है कीचड़ में फंस गया है, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को कहाँ जाना था? राज दरबार में जाना था। आगे देखिए,
उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। अभी जहाँ पर यह सब युवक जा रहे थे राज दरबार में मंत्री पद के लिए, वहाँ उन्हीं में उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं होता है उसे निर्धन कहा जाता है। तो वह गरीब था कर्मवीर। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास का मतलब है प्रयत्न। वह बार बार वृद्ध जो था वह पहिया निकलने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। अभी कर्मवीर जो था वह दरबार की ओर जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि एक वृद्ध को सहायता की ज़रूरत है, तो वह आगे नहीं गया। उसने सोचा कि पहले मैं इस वृद्ध इंसान की सहायता करता हूँ। वृद्ध ने उसे ढेरों यह दृश्य देखकर दरबार पहुँचने की चिंता उसने की क्या? नहीं की, और उसने जोर लगाकर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। तो बच्चों, आप अगर किसी की भी सहायता करते हो तो उससे चॉकलेट दो, या मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे घड़ी दो, या मम्मी मैं तुम्हारा काम करूंगा तो तुम मुझे कुछ तो खिलौना या स्वीट्स दे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्मवीर ने ऐसा किया था क्या? नहीं। कर्मवीर ने सहायता तो की, मदद तो की थी, लेकिन उसके बदले में उसने कुछ भी नहीं लिया था। और आगे की जो व्यक्ति थी, सामने वाली जो वृद्ध था, उसने उसे देना भी चाहता ना, इनाम भी दे रहा था, पैसे दे रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह काफ़ी हांफ रहा था मतलब त्याला खूप दम लागला होता। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि कौन थे? वह स्वयं जगतराम थे। देखिए, यह कर्मवीर तो यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन कर्मवीर के जो कपड़े हैं पूरे कीचड़ से लदे हुए थे, और यह देखकर सभी लोग उसे हंसने लगे थे। तो तभी वहाँ पर एक वृद्ध आया, और वह वृद्ध कौन थे? स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के मंत्री होंगे। देखिए, अभी राज्य के मंत्री कौन बने? कर्मवीर। क्योंकि जो कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति थे वह कौन थे? वृद्ध थे ना, वह थे जगतराम। और जगतराम ने वह सारी बातें कर्मवीर में देखी थी, और सारी बातें जानकर उसने राजा से भी वह बात कही कि वह सारे जो एक राज्य के मंत्री में जो गुण होने चाहिए वह सभी गुण किस में थे? कर्मवीर में थे। और उन्होंने क्या कहा? देखिए, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है। पीड़ा मतलब क्या? पीड़ा का अर्थ है परेशानी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति परेशान है तो उससे हमें दूर करना चाहिए, और वही राज्य ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और अभी किसकी नियुक्ति की? कर्मवीर की। तो यह पाठ लिखा है सुधा शर्मा जी ने। तो बच्चों,
यह कहानी आपको कैसे लगी, और यह सिर्फ कहानी नहीं है, तो आपको भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस पर मैं PDF तो क्वेश्चन जो है वह भेजूंगी, आपको उसके आंसर लिखने हैं, और उसी के साथ साथ जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ भी आपको मैंने दिए हुए हैं। योग्य चुनाव पाठ के यह शब्दार्थ है, तो आपको शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखने हैं। उसी के साथ आपको यह पाठ फिर से पढ़ना है। क्वेश्चन तो मैं भेजूंगी आपको, आंसर लिखने के बाद आपको मुझे वह ग्रुप पर भेजने हैं। धन्यवाद।